राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज मैं होली पर चर्चा करूँगा। देखेंगे होली और समझेंगे होली क्या होती है, क्यों मनानी चाहिए, होली मनाने का कारण क्या है, रहस्य क्या है, क्या तात्पर्य है, और यह हिंदू धर्म से कैसे जुड़ी हुई है, और ये हिंदू पर्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। इसलिए मैं इन सब पर बात करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको पूरा देखें। होली एक पौराणिक कथा से ली गई है। इसमें बताया गया है कि एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ भक्त प्रहलाद, उनका पिता हिरण्याकश्यप, माँ कयादु राक्षस कुल से थे। हिरण्याकश्यप ने इतनी तपस्या कर करके इतना बल प्राप्त कर लिया, इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली कि वो समझने लगा कि मैं ही हूँ, ईश्वर हूँ, मेरी पूजा की जानी चाहिए, सर्वे सर्वा मैं हूँ। इसलिए पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था, अत्याचार बढ़ रहा था। इस अत्याचार को देखते हुए तो उनके कुल में, उनके परिवार में, उनके घर में एक भक्त ने जन्म लिया। उस भक्त का नाम था प्रहलाद जी। अब पूरा गांव शहर हिरण्याकश्यप का भजन करने लगा, राक्षस का भजन करने लगा, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा था। उसके भय से सब उसका ही गुणगान करने लगे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने ऐसा ना किया। वह विष्णु जी की पूजा करने लगा, श्री विष्णु रटने लगा। तो उसके इस भजन से हिरण्याकश्यप व्याकुल हो गया था। व्याकुल होते हुए कि मैंने सबको बंद करा दिया, मेरी पूजा होने लगी, संसार में जय जयकार होने लगी। लेकिन प्रहलाद उसकी बात को ना मानते हुए अपनी हट पर ही रहा, विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, उसे मारने के लिए उसके पिताजी ने सभी तरह के उपाय कर लिए, लेकिन सभी उपायों में विफल रहा। एक भी उपाय उसके लिए सफल नहीं हुआ। इसलिए एक दिन जब उसको मारने के लिए ले जाया गया, तो उसी समय बताया गया है कि वहाँ पर उसकी बहन होलिका आ गई थी। होलिका ने क्या कहा, भाई आपकी चिंता को मैं क्षण भर में दूर कर दूंगी। तो होलिका से बोला, तू कैसे करेगी? तो उसने बताया कि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है कि मैं तीव्र अग्नि में बैठ जाऊं, या उसमें मैं अग्नि, अतिष्ठ अग्नि मुझे छू नहीं सकती है, मुझे जला नहीं सकती है। इसलिए उसने कहा, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता में बैठ जाती हूँ। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, ढेर सारी लकड़ियों इकट्ठा करवाया, ऊंची सी उसकी चिता बनवाई, उस पर ले जाकर के होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठा दिया गया। तो प्रहलाद को बैठा दिया गया। अब होलिका दहन किया गया, अग्नि प्रविष्ट कराई गई। अग्नि के अंदर क्या हुआ, बताया जाता है कि उसके पास ऐसा वरदान था कि अग्नि में, तो क्या हुआ, वो तो भगवान का भजन करने लगा भक्त, तो श्री विष्णु करने लगा। इतने में अचानक क्या हुआ, तो होलिका की चुनरी थी, बताया गया जो चुनरी थी उसे ओढ़ लेती तो उससे जलती नहीं। तो ऐसी हवा का झोंका आया, वो चुनरी सर से उड़ गई, या भगवान की माया से गायब हो गई। तो फिर इसमें बताया जाता है, तो होलिका जलकर राख हो गई। सवेरे सभी लोग, दोनों कुल के लोग थे, देवता कुल के भी थे और राक्षस कुल के थे, सब देखने लगे। तो कुछ देर बाद देखा गया कि भक्त प्रहलाद ज्यों का त्यों श्री विष्णु का भजन करते हुए पाया गया था। होलिका जलकर राख हो गई। तो तभी से, वहीं से भक्त प्रहलाद के बचने पर, जीवित रहने पर
उसकी खुशी में, या होलिका के जलने पर के अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने भतीजे को बचा गई, या उसकी खुशी में। इस प्रकार से होलिका होली बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है सीधा सीधा कि बुराई पर अच्छाई की जीत। हमेशा बताया गया था बुराई पर अच्छाई की जीत। यही पौराणिक कथा के अनुसार हमारी होली मनाई जाती है। राम राम साहब।